बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज पूरा दिन जो है वो भरपूर एक्टिविटी रही खबरों के एतबार से, और रात के इस पहर जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त भी ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग खबर आ रही है। जो सेनेट का इजलास है वो तो जारी है, और कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से ये खबर आई है ताज़ा तरीन। और वो खबर ये है कि कौमी असम्बली का इजलास चूँकि तलब किया जा चुका है ऑलरेडी, तो वो इजलास की कार्रवाई का आगाज़ तो होगा, जिसमें तिलावत कलाम पाक भी होगी, नात रसूल मकबूल भी होगी, फिर कौमी तराना होगा, और इम्कान ये है कि फिर उसको कल तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब कुछ ही मिनट्स बाकी हैं डेट चेंज होने में। जैसे ही हम हफ्ते के दिन से यानी कि 19 अक्टूबर से 20 में दाखिल होंगे तो अगली डेट हो जाएगी, तो फिर एजेंडा जो है उसके हिसाब से होता है चीज़ें। तो बहरहाल इजलास कौमी असम्बली का जो है वो कल तक के लिए शायद मुलतवी कर दिया जाए, बुलाने के फ़ौरन बाद ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम अज़ कम कौमी असम्बली के अंदर ये जो बिल है वो तो आज की यानी कि 19 की डेट में ले नहीं हो रहा। और जो दूसरी तरफ मुज़ाकरात का मामला है, आज पूरा दिन उसके ऊपर यानी कि वफूद जो है एक के बाद दूसरा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, हुकूमत के मुतादिद वफूद हैं, तहरीक इंसाफ के वफूद हो गए, और सब की जो मंजिल थी वो मौलाना फजल रहमान साहब का घर था, मौलाना फजल रहमान साहब का दर था, और सब तरफ से ये क्वेश्चन जारी रही। मोहसिन नकवी साहब गए, इसहाक डार साहब गए, और इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब गए, फिर उधर से बैरिस्टर गौहर साहब और उनका वफ्द वो भी मौलाना साहब के पास, फिर अख्तर मेंगल साहब गए, फिर अख्तर मेंगल साहब के पास गए, फिर अख्तर मेंगल साहब जो है वो PTI के पास गए, उसके बाद वो फिर मौलाना साहब के पास गए। ये पूरी सूरत हाल इस वक्त बदस्तूर जारी है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है सूरत हाल का। इसमें एक ही चीज़ जो है वो निकल के आती है कि हुकूमत को कितनी जल्दी है इस काम को करने की। पहले तो मैं आपको इसकी जल्दी की वजह बता दूं, जल्दी क्यों है। उसकी वजह यह है कि डेडलाइन बिल्कुल करीब है, 25 अक्टूबर। ये असल हदफ जो है इन तरामीम को करने का वो तो है 25 अक्टूबर, यानी कि डेट जो है एक मखसूस, जो कि काजी साहब के जाने की डेट है बतौर चीफ जस्टिस। और हुकूमत जो है वो हर सूरत उस डेट से पहले इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाना चाहती है। उसकी जो बुनियादी वजह है वो है खदशात आने वाले चीफ जस्टिस से, और उनको ज़ायल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए वो इस अमल को करना चाहती है हर सूरत। अब इनको 2 से 3 दिन अर्लियर ये काम करना पड़ेगा, बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि 25 अक्टूबर से पहले। उसकी वजह इन 2-3 दिन के दरमियान यानी कि उनको जो कार्रवाई होगी, जो तरामीम हो रही हैं, जिसके तहत अगली तैनाती होगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो उस अमल के लिए भी उनको वक्त चाहिए। तो उस अमल यानी कि उसको बचाने के लिए उस वक्त को, इसलिए ये रात के अंधेरे में भी और दिन के वक्त भी, यानी कि एक एक दिन में 4-4, 8-8 मुलाकातें। सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगाएं कि आज के दिन में जो कौमी असम्बली का इजलास था वो 4 मरतबा मौखर हुआ, उसके यानी कि टाइम आगे बढ़ाया गया। इसी तरह सेनेट का जो था इजलास, उसका भी वक्त 4 मरतबा आगे बढ़ाया गया, वो नहीं हुआ। और फिर काबीना का इजलास कॉल तो थी, लेकिन वो काबीना का इजलास भी नहीं हो सका। और अभी ताज़ा तरीन खबर ये थी कि उसको भी मुलतवी कर दिया गया, यानी कि अब वो कल होगा अगली डेट में, यानी कि संडे के दिन। अब कल का दिन और आज की जो बकिया रात है, रात का दरमियानी वक्त में तो हम बैठे हैं, डेट ऑलमोस्ट चेंज होने को है। तो अब इस वक्त भी मुज़ाकरात का यानी कि अमल जो है वो जारी है, और उसका जो यानी कि मंजिल है वो मौलाना फजल रहमान साहब का घर है। अब ये तो है इस वक्त की सूरत हाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं। आज के दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई, बड़ी डेवलपमेंट्स, एक तो आपको मैंने बताया इजलास जो है वो मौखर होते रहे, और मिडनाइट आ गई। अब कौमी असम्बली का इजलास जो है बामरे मजबूरी डेट की वजह से वो करेंगे, और जबकि सेनेट का इजलास जो है वो फ़िलहाल जारी है। जो दिन में हुआ सबसे अहम चीज़ थी मुलाकातें। तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है मौलाना के पास गया, फिर मौलाना साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की भी सिफारिश थी। उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफ़द वो पहुँचा इमरान खान साहब के पास। अडियाला जेल के दरवाजे खुले, वो गए, मुलाकात हुई। और मुलाकात का जो अहम नुक्ता था वो ये था कि उनको मुलाकात का सही दुरुस्त यानी कि एक जो रिक्वायरमेंट थी उनके लिए वो वक्त भी उनको पूरा नहीं दिया गया। इनकी तवक्को थी कम अज़ कम 1.5 घंटा इनको मिलेगा, लेकिन 45 मिनट का वक्त जब गुजरा तो वहाँ पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पर तैनात थे वो पहुँचे, और उन्होंने बताया कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया, लिहाजा मुलाकात जो है वो ख़त्म हो गई, तशनगी बाकी रही। बैरिस्टर गौहर साहब ने इसके बाद जो गुफ्तगू की, उधर से वो निकले सीधे मौलाना फजल रहमान साहब के पास। उधर उनकी गुफ्तगू शनीद हो गई, जो भी इमरान खान साहब का पैगाम था वो उनको दिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। अब जो मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की, एक बात उसमें यह बताई गई कि 15-20 मिनट जो पहले थे वो तो इमरान खान साहब ने अपने हाल अहवाल बताया, और जो वह हाल अहवाल था उसमें बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक इमरान खान साहब ने पहली मरतबा
अपने सेल से के हवाले से शिकवा किया, शिकायत की, और वो ये थी कि 5 दिन से उनके सेल में बिजली नहीं है और उनको 2 हफ्तों से अखबार भी नहीं मिला और टीवी भी नहीं है, और 2 से ढाई घंटे के लिए उनको सेल से बाहर आने दिया जाता है और बाकी टाइम वो सेल में गुजारते हैं। तो यानी अगर बिजली ना हो और अखबार भी ना हो और टीवी भी ना हो और 24 घंटे का वक्त, जिसमें से ढाई घंटे वो बाहर और बाकी अंदर, इससे आप इन तकालीफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिससे इस वक्त इमरान खान साहब गुजर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है वो मुतअद्दिद बार हुकूमत जो है वो बता चुकी है। आज भी ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से बयान चल रहे थे। अब वजह इसकी ये, अगर आप तनाजुर देखें इसका, इन सख्तियों के बढ़ने का जो तनाजुर है, जो हुकूमत है वो यानी कि अपने तई इस बात को तय कर चुकी है या तय कर बैठी है कि इमरान खान साहब से जब जब मुलाकात होगी तो वो इनको प्रोवोकेशन पे उकसाते हैं अपनी जमात को, और इनकी जमात फिर अपने कायद के हुक्म के मुताबिक मजबूर हो जाती है वो काम करने पे जिसका कि उनके कायद उनको कहते हैं। लिहाजा इन्होंने वो तारें ही काट दी। अब अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो आप देख लें, उस्मा खान साहिबा कहाँ पे हैं, अलीमा खान साहिबा कहाँ पे हैं, इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, मुलाकातें होती थी, और वो बहनें हैं, सगी बहनें, वो बाहर आके एग्जैक्ट बयान बताती थी और पार्टी के ऊपर तनकीद भी करती थी, लीडरशिप के ऊपर। तो आप देख लें उनको भी पाबंद सलासल कर दिया गया, और इधर से जो लीडरशिप है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ का कारकुन बड़ा नाला भी है, नाराज़ भी है। तो आज इमरान खान साहब ने उनसे कुछ शिकायत भी की, जो रिपोर्ट हुई, गो के तहरीक इंसाफ उनसे इनकार कर रही है। लेकिन खबर ये आई कि इमरान खान साहब अपनी इस लीडरशिप से कोई बहुत ज़्यादा ना तो मुतमईन हैं और ना ही खुश हैं इनकी कारकर्दगी से। जो ज़राए ने दावा कर रहे हैं, खबर के मुताबिक इमरान खान साहब ने यह कहा कि आपने जो प्लान आपको मैंने दिया था उस पर अमल दरामद नहीं किया, और जिस तरीके से आप चल रहे हैं इस तरीके से तो मैं जेल से बाहर नहीं आ सकता। और फिर दोबारा मैं कहूँगा, जो ज़राए का दावा है खबर के एतबार से, उनका यह मौक़िफ़ था कि आपने SCO के मौके पर एहतजाज क्यों नहीं किया, और मैंने आपको एहतजाज करने का कहा, एहतजाज ख़त्म करने का नहीं, लेकिन आपने तमाम जो एहतजाज थे वो आपके सारे फ्लॉप रहे, आप कुछ भी नहीं कर पाए। ये मैं आपको पहले भी एक बार गुजारिश कर चुका था। लीडरशिप जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, उनके दिल में ये खौफ है कि इमरान खान साहब की तवक्को के मुताबिक, और कारकुन जो है तहरीक इंसाफ का, उसकी तवक्को के मुताबिक वो काम नहीं कर रहे। आज इमरान खान साहब ने उसका इजहार भी कर दिया और अपनी लीडरशिप को बताया, नाराज़गी का इजहार भी किया। गो के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कि मुलाकात में शरीक थे, वो इन बातों को डिनाई कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब ने पार्टी लीडरशिप की कोई सरजनिश नहीं की, वगैरह वगैरह, वो इनकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन जो अगर प्रीमा फेशाई अगर आप देखें तो मैं इस पर ज़्यादा आई वुड लीन टूवर्ड्स जो इमरान खान साहब के हवाले से बात आ रही है कि उन्होंने ये इजहार नाराज़गी किया। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने किया होगा और ये बनता भी है। गिवन इमरान खान साहब को अगर आप देखें तो ये उनका शिकवा बनता है। SCO के मौके पर उन्होंने कहा आपने एहतजाज क्यों नहीं किया। तो तहरीक इंसाफ अब जो बाहर है उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, कौन कॉम्प्रोमाइज़ है कौन नहीं है, इल्ज़ाम तराशी ऑब्वियसली चल रही है। लेकिन इमरान खान साहब, मेरी राय में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का जो डाई हार्ड कारकुन है वो इस लीडरशिप की, जो मौजूदा लीडरशिप है, कारकर्दगी से कतन मुतमईन नहीं है। बहरहाल ये इमरान खान साहब की खबर आ गई। हेल्थ के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल फिट हैं, तहरीक इंसाफ के लिए चलें। ये खुशखबरी है क्योंकि मुलाकात का दरवाज़ा 3 अक्टूबर के बाद बंद था, बिल आखिर आज वो 19 अक्टूबर को खुला और उनको खैरियत मालूम हुई अपने लीडर की, तो वो वहाँ पर खैरियत से हैं। अब आ जाइए सरप्राइज़। इमरान खान साहब ने सरप्राइज़ दिया और वो सरप्राइज़ ऐसा है कि एक तीर से उन्होंने 2 शिकार कर लिए। मेरी ज़ाती राय और जो बड़े मुबस्सिर हैं मैंने उनको भी सुना, तो उनके मुताबिक कमोबेश सबका, इवन पॉलिटिशियंस का भी, उन सब का मौक़िफ़ था इमरान खान साहब आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे इस बात को कि इन तरामीम के इशू पर हमारी जमात किसी भी लेवल के ऊपर, यानी कि मौजूदा हुकूमत के साथ कोई बात करे, या इवन मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। यानी कि मेरा अंदाज़ा था कि इमरान खान साहब इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इनसे बात करें। मैंने कल भी यही गुजारिश की थी। इमरान खान साहब ने सरप्राइज़ क्या दिया और मैं हैरान हुआ हूँ। इमरान खान साहब के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको पॉलिटिक्स नहीं आती, कम अज़ कम ये जो उनका फैसला था मैं समझता हूँ मेरे लिए सरप्राइज़ था। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने मौलाना के किरदार की तारीफ़ की और बातचीत जारी रखने का भी उन्होंने हुक्म दिया। अब इसमें विजडम क्या है? विजडम इसमें ये दो मैंने कहा, एक तीर से 2 शिकार। नंबर 1, मौलाना साहब, उनको टाइम चाहिए। मैंने आपको गुजारिश की, हुकूमत के पास टाइम नहीं है और इमरान खान साहब उसी चीज़ के ऊपर उनको फंसा रहे हैं, टाइम के ऊपर। उन्होंने कहा जी आप बातचीत जारी रखें, यानी उन्होंने ओके नहीं किया, बातचीत जारी रखने का कहा है ताकि उनको टाइम मिल जाए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को भी फंसा दिया।
मौलाना फजलुर रहमान साहब की मेरे नज़दीक ये एक पॉसिबल यानी सोच हो सकती थी कि इमरान खान साहब वाशगाफ अल्फाज में इनकार कर देंगे तो मौलाना उनको एक जवाज़ मिल जाएगा मौलाना साहब को आगे बढ़ने का, क्योंकि अल्टीमेटली वज़न तो उन्होंने उधर ही डालना है। मैं कोई 20 वीडियोज़ में ये बात कर चुका हूँ, ये हो ही नहीं सकता मौलाना साहब जो है इनके साथ ना जाएं, इस हुकूमत के साथ। तो उसकी वजूहात भी मैं पहले बयान कर चुका हूँ, उसको मैं साइड पे करते हुए तो मौलाना चाहते थे कि इमरान खान साहब वाज़े अल्फाज में इनकार आ जाए उनका। तो मेरी जो एक यानी कि मैं बंधा हुआ हूँ इनके साथ, वो जो यानी कि हाथ है वो इमरान खान साहब खुद ही झटक दें तो मेरी जान छूट जाएगी और मैं कहने की पोजीशन में हो जाऊंगा कुछ। लेकिन इमरान खान साहब ने मौलाना का हाथ नहीं छोड़ा, मजबूती से पकड़ लिया, बल्कि उनकी तारीफ भी कर दी, उन पर वजन और डाल दिया कि बातचीत जारी रखें और इत्तफाक राय पैदा करें। अब इस वक्त मौलाना साहब जो है वो दो कश्तियों पे सवार हैं, इधर भी बात कर रहे हैं इधर भी कर रहे हैं, कहीं एक साइड पे तो जाना है उनको। अब तहरीक इंसाफ तो बाद में कहेगी कि हमने तो कहा था आपको कि अभी बातचीत जारी रही, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए थे, लेकिन आपने जंप करके आप दूसरी साइड पर चले गए थे। तो इमरान खान साहब ने इस लिहाज से दो यानी कि एक तीर से दो शिकार कर लिए। उनको टाइम चाहिए, उसके लिए उन्होंने एफर्ट कर ली, यानी कि अपनी जो मूव है उस लिहाज से खेली कि उनको टाइम मिल जाए। दूसरा, मौलाना साहब जो कि जान छुड़ाना चाह रहे थे, उनको जान नहीं छुड़ाने दी, हाथ पकड़ के रखा है उनका कि हुजूर आप डटे रहें, आपकी तारीफ भी की फजल रहमान साहब की, और उनको एकदम से कूदने का भी मौका नहीं दिया, फंसा लिया। बहरहाल ये उनकी यानी कि पॉलिटिकल मूव है जो कि मैं समझता हूँ बड़ी विजडम इसमें नज़र आ रही है। बहरहाल अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत एक तरफ तो मिन्नतें कर रही है, तरले कर रही है, बिलावल भुट्टो साहब हों, ये इतने वफूद और इतने अरसे से जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और लचक भी दिखाई कि यानी कि तरामीम जो हैं उनमें दूसरों की इनपुट को शामिल किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी और मौलाना साहब की भी। बल्कि पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि ये सारा ड्राफ्ट है, ये मौलाना साहब की जो तजावीज़ हैं ये उन्हीं पे मबनी है और उन्हीं के ज़रिए ही वो पेश करवाना चाहते हैं, मौलाना साहब के ज़रिए, कि मौलाना साहब खुद इसको पेश करें, यानी ओनरशिप वो उनको देना चाहते हैं। बहरहाल एक तरफ तो मिन्नत और तरला हो रहा है कि हुजूर साथ मिल जाएं, साथ मिल जाएं, साथ मिल जाएं, उसी के लिए आप 10-10 दफ़ा मुलाकातें। बिलावल भुट्टो की मेरा ख्याल है इस 24 घंटे में, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मौलाना साहब के साथ 5 मुलाकातें हुई, और वो मुलाकातें ऑब्वियसली उसमें और तो कोई चीज़ नहीं है, यही चीज़ें डिबेट हो रही हैं, डिस्कस हो रही हैं। एक तरफ तो है ये मिन्नतें, इसी तरह तहरीक इंसाफ की भी वो बजरिया मौलाना फजल रहमान साहब मिन्नतें कर रहे हैं कि वो भी ऑन बोर्ड हो जाएं तो ये काम बड़ा अच्छा हो जाए, ज़बरदस्त हो जाए। और फिर अख्तर मेंगल साहब, उनकी भी मिन्नत समाजत की है, और दीगर जो हैं उन सब की भी यानी कोशिश ये कर रहे हैं। अब दो आपको इंतहाएं नज़र आ रही हैं, एक तरफ तो है मिन्नत और तरला कि भाई आप ऑन बोर्ड हो जाएं, आप साथ मिल जाएं, आपकी इनपुट भी शामिल हो, ताकि इसका एक ग्रेटर जो है वो इत्तफाक राय हो और उसके बाद ये पास हो। और साथ ही धमकी भी लगा रहे हैं। अब वो धमकी क्या है? धमकी ये है कि अगर आप ना भी हो तो हम कर लेंगे। कल रात बिलावल भुट्टो साहब ने, मैंने आपको गुजारिश की थी, सच बोला और बड़ा सच था, ऑब्वियसली उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा जी ये साथ हों या ना हों, हम कोशिश कर रहे हैं इत्तफाक राय की, और अगर ये ना भी हों तो तरामीम तो हम कर लेंगे। इसका मतलब मैंने कल भी कहा कि उनका होमवर्क पूरा है। अच्छा चलें, वो बिलावल भुट्टो साहब की बात होगी जो रिकॉर्ड पे है। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब दिन में ही करीब कोई मिड डे वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्लियामेंट के बाहर, और उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमारे नंबर पूरे हैं, और अगर ये वोट ना भी हों, इवन मौलाना फजल रहमान साहब के भी ना हों, तब भी हम इस पोजीशन में हैं, कंफर्टेबली हम अपना जो अमेंडमेंट बिल है उसको अप्रूव करा लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तहरीक इंसाफ के बंधे तोड़ चुके हैं। अब ये आके बयान करना कि आप अगर नहीं भी आते तो नंबर पूरा है, दो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। नंबर एक, कॉन्फिडेंस, यानी कि आप अगले मुखालिफ को कॉन्फिडेंस की मार भी देते हैं कि अगर आप नहीं भी आते तो नंबर तो हमारा पूरा है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ये इसको कहते हैं ना अपना वजन बढ़ाने के लिए एक चीज़ करना। हो सकता है पूरे ना भी हो, लेकिन कॉन्फिडेंस तो शो करना है, दैट इज़ बार्गेन, दैट इज़ पॉलिटिक्स, और अगले का वजन कम करना। अब मौलाना साहब को वो साथ एक बार मौलाना कह भी चुके हैं कि इस किस्म की बात करना बददियानती है। एक तरफ आते हैं आप हमें वोट मांग रहे हैं, साथ ही कहते हैं हमारे नंबर भी पूरे हैं, तो ये बददियानती है। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा जी हमारे नंबर पूरे हैं, हमारी कोशिश है कि ये भी साथ शामिल हों ताकि ये कंसेंसस जो है वो ब्रॉडर हो और ज़्यादा जमातें जो हैं उसमें फरीक हों। फरीक से मुराद ये है कि ओनरशिप लेने वाली हों, तो इसलिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा नंबर पूरा है। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत फिर ये मिन्नत तरला जो कर रही है, फैसला तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये मिन्नत तरला जो है उसके साथ धमकी, ये दो, और इसके ऊपर आ रहा है मेंगल साहब ने भी आज ये अपनी रिजर्वेशन शो की,
उनका भी कम उबेश यही मौक़िफ़ था कि दबाव बढ़ा रहे हैं। और कल परसों मौलाना साहब ने जो संगीन बातें की इनके बाद, आप लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, ये धौंस धमकी ये सारा कुछ कर रहे हैं, हमारे जो लीडरशिप है आप उनको धमका रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कह चुके हैं। अब बात यह है कि हुकूमत वारदात तो डाल चुकी है, वारदात यानी एतराफ़ भी कर रही है वारदात का। कल बिलावल भुट्टो साहब ने एतराफ़ किया और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एतराफ़ किया। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि आप आएँ या ना आएँ, यानी कि ये अपोजिशन तहरीक इंसाफ और JUI, अगर आप ना भी आए तो हमारा नंबर पूरा है। भाई नंबर कहाँ से पूरा है? नंबर पूरा होने का मतलब ये है कि वारदात डल चुकी है, और वारदात तहरीक इंसाफ पे डली है या मौलाना के साथ डली है, क्योंकि इस चीज़ का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मौलाना के बंदे भी कोई अंदर से उनके साथ भी उन्होंने गेम डाली हुई है। वाउडा साहब आपको पता है वो तर्जुमान है जिनके, आज उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा जी ये आएँ या ना आएँ, बंदे आएँ या ना आएँ, 26वीं आईनी तरमीम जो है वो होगी और वो तैयार है, वो रेडी और वो हो जाएगी। तो नंबर अगर पूरा है तो हुकूमत, इसका मतलब है वारदात तो डाल चुकी है। और यानी ज़्यादा नंबर जो होगा वारदात के लिए ऑब्वियसली वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोगों का होगा। और ये तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से तो वो बड़े कॉन्फिडेंट है PTI कि उनका नंबर जो है वो हर लिहाज से पूरा है, और वो जो है यानी कि उनका कोई बंदा नहीं टूटा। अब अगर उनका कोई बंदा नहीं टूटा तो हुकूमत किसके ऊपर बैंक कर रही है फिर, किसके ऊपर यानी कि उनका वो है भरोसा है? तो तहरीक इंसाफ के बंदे तो टूट चुके हैं, इसका यही मतलब है। अगर हुकूमत की बात को या हुकूमत की अनाउंसमेंट को, उनके फैसले को ले लिया जाए तो इसका मतलब यह है। लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका असर ऑब्वियसली को मस्बत तो होगा नहीं। मैंने पहले भी कहा था फॉर्म 45-47 वाला स्टिग्मा इस हुकूमत के ऊपर आज भी मौजूद है। और फिर ये खुली दिन की रोशनी में जो वारदात डल रही है, जिसका कि वो इजहार भी कर रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं कि हमने नंबर पूरे कर लिए हैं। भाई अगर ईवान के अंदर देखें तो आपका नंबर तो पूरा नहीं होता, सिवाय इसके कि आप किसी के तोड़ लें, यानी कि ज़मीर की आवाज़ वाला, और जिसको कि उर्फ़ आम में कहा जाता है लोटा क्रेसी। और वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आया, वो आपको मालूम है सारा। बहरहाल अगर ये तरमीम करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो मुझे बज़ाहिर लगता है कि अगर एक फ्रंट को वो कंट्रोल कर भी लेंगे, मेरी मुराद सुप्रीम कोर्ट से है, तो ऑनवर्ड्स आगे तो ये चीज़ इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगी। ये फिर एक नई सूरत हाल का नुक्ता आगाज़ होगी अगर ये तरामीम मंजूर हो जाती हैं, जिसका कि अब वाज़ेह इम्कान नज़र आ रहा है कि शायद ये हो ही जाएँ। और इमरान खान साहब का मैंने गुजारिश करनी थी, उन्होंने कौम के नाम खिताब भी अपना कौम के नाम अपना पैगाम भी दिया। और इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ था, कौम के लिए मेरा पैगाम है कि अगर 100 साल भी इस जेल में गुजारना पड़ें तो गुजारेंगे, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लड़ता रहूँगा और आवाम को मायूस नहीं करूँगा। तो वो अपनी लीडरशिप जो है उसको असर्ट कर रहे हैं। एक बात का मैं एतराफ़ करता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो नर्व्स की गेम है, नफ्सियाती, अगर आप जब से वो यानी कि उनको यानी कि अदम एतमाद के बाद वो निकले तब से लेके आज तक कम बेश 2-2.5 साल का अरसा गुजर गया है। इस अरसे के दौरान आसाबी जंग में उन्होंने सबको पिछाड़ दिया है, उन्होंने ब्लिंक नहीं किया। जितने मर्जी हरबे हुकूमत ने इस्तेमाल किए, बिफोर इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन एंड टिल नाउ, इस वक्त भी आज वो बंदा जिसको आपने 12-14 दिन मुलाकात नहीं करने दी और जो उन्होंने सख्तियां बताई अंदर की, उसके बावजूद इस वक्त भी वो ये कह रहे हैं कि मैं 100 साल बैठूंगा, लेकिन झुकने को वो तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। नर्व्स की गेम इमरान खान साहब जीत चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।